Okay. So, good morning, friends. Now, let me start the most important concept of grammar that you might have studied in class 9, right? But let's just revise it once again. And in board exam, the weightage of this point is minimum for 2 to 3 marks. Okay, compulsorily in board exam, this topic is asked, right? In 2 to 3 marks. So, let's just start. And the topic is figures of speech. Now see, figures of speech ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन और उसका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में वो कैसे होगा, ठीक है? क्योंकि सिर्फ हमें ना बुकिश वॉर्म नहीं बनना है, या फिर हमारा जो कुछ कोई भी चीज़ अगर सीखना है हमें, तो उसके लिए हमारा जो ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन का मतलब हमारा पर्पस, वो पर्पस बहुत ही बड़ा होना चाहिए, है ना? द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एनीथिंग शुड बी वेरी ब्रॉड, राइट? ताकि क्या होगा कि अगर हमारा जो गोल है अगर कुछ बड़ा अचीव करने का होगा ना, तो हम छोटी चीज तो आराम से अचीव कर लेंगे इजीली, ठीक है? तो हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि ये चीजें सीखकर मुझे उसको मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? तो आपने बहुत सारी कविताएं देखी होंगी, मतलब आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है? और आपने बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुने होंगे, ठीक है? तो ये जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, ठीक है, ये जो पोएम्स हैं, तो ये पोएम्स वगैरह बनती कैसे है? तो पोएम्स वगैरह जो बनती है ना, वो इसी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो जिसको बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना कि भाई गहना जो है ना, गहना है ना, ऑर्नामेंट्स, तो और जो ऑर्नामेंट्स है, दिस ऑर्नामेंट्स एक्चुअली ब्यूटिफाई द वुमेन, ठीक है? मतलब ब्यूटिफिकेशन ऑफ द वुमेन, दिस फिगर ऑर्नामेंट्स आर रिक्वायर्ड। इन द सेम वे, इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर लैंग्वेज, इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर लैंग्वेज, है ना, फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिगर ऑफ स्पीच अगर सीख जाओगे ना, तो आपका जो इंग्लिश होगा ना, वो साउंड करेगा बहुत ही डिफरेंट, है ना? इट विल साउंड वेरी डिफरेंट देन द अदर्स। लाइक नॉर्मली ऑर्डिनरी मैनी पीपल दे यूज इंग्लिश, ओके, बट देयर इंग्लिश डू नॉट साउंड लाइक वेरी डिफरेंट एंड peculiar or extraordinary, but when you speak then you should be standing out, right? तो बस ये चीजें हमें उसमें काम लगेगी, ठीक है? चलो अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लेते हैं सिमिली। दिस फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इज वेरी कॉमनली नोन बाय एवरीवन, ठीक है? तो चलो उसकी मैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे, तो यू विल ग्रैब मोर आइडिया, ठीक है? अब देखो सिमिली क्या है कि सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू different objects, है? Between two different objects, right? और वो भी कैसी कंपैरिजन बाय यूजिंग वर्ड्स, जैसे कि लाइक, एज एंड सो, ठीक है? तो अगर मान लो कि हम कोई भी दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस कंपैरिजन में हमें लाइक, एज या फिर सो ऐसे वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना ही है, तभी वो सिमिली कहलाएगी। चलो उसका एग्जांपल, जैसे कि अभी आप ऊपर आए, उससे पहले अभी मैं जब ऊपर आया ना, उससे पहले मैंने अपने आप को एक सेंटेंस कहा, ठीक है? क्योंकि अभी हम जो है ना वो बहुत ही ऊपर टॉप फ्लोर पे हैं, तो ये जो जगह है ना बहुत ही गर्म है, ठीक है? तो इसीलिए इस रूम को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कैसे कि भाई दिस रूम है ना, दिस रूम इज लाइक अ फर्नेस, ठीक है? दिस रूम इज लाइक अ फर्नेस। तो फर्नेस का मतलब जैसे कि आपको पता है कि भट्टी, ठीक है? जैसे ना पता है कि बेकरी में है, तो वो फर्नेस होती है। तो दिस रूम इज लाइक फर्नेस। तो देखो यहाँ पे मैंने रूम को और फर्नेस, दो अलग अलग चीजें हैं जिसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी लेकिन मैंने इस रूम को कंपेयर किया फर्नेस के साथ बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, ठीक है? तो ये है हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे तो बेटा आप अपने बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल बना सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ यही देखना है कि इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज इन एग्जाम दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू which particular figure of speech, then you should only tend to see this kind of words like, as and so. अगर आप जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, तो instantly you should realize that it is
simile, nothing else, right? So let's jump on to the next figure of speech, and the next figure of speech is metaphor. If you would like to make, you can make so many other examples. Okay, so tomorrow you can send some examples through WhatsApp, right? And even I also want you to make notes which I taught you today in social science for heritage. That how can we say that our Indian heritage is so rich and so prosperous. So make notes for yourself and then you share it with me, okay? So that I would be assured that you have understood the point. Okay. Now let's do for metaphor. So दिस इज कॉल्ड मेटाफोर. नाउ मेटाफोर क्या है? तो मेटाफोर भी ऐसी ही चीज है जिसमें हमें दो अलग अलग चीजों के बीच में क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है. लेकिन इसमें हमें लाइक, एज या सो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है, देखो इसमें ऐसा मैं कहूंगा कि your anger is a bursting fire. Your anger is a bursting fire. Sorry, your anger is a bursting fire, right? यानी आपका जो गुस्सा है ना वो कैसा है? bursting fire जैसा है. ठीक है, हाँ. तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सीधा वही बताया. देखो अब सिमिले में और मेटाफोर में क्या फर्क है कि मेटाफोर में हम है ना जो चीज के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एंगर को कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ? बर्स्टिंग फायर के साथ. तो मैंने क्या बताया, मैंने उसको वही बताया कि आपका गुस्सा जो है ना वो यही है, आपका जो गुस्सा है ना वो यही है, बर्स्टिंग फायर ही है. मैंने उसके जैसा नहीं बताया, मैंने बताया वो वही है. ठीक है, फिर देखो ऐसा कहूँ कि भाई your face is a sighting. Your face is a sighting moon. Your face is a sighting moon. यानी आपका जो चेहरा है ना वो कैसा है? चांद की जैसा ही है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है कि हम फेस को कंपेयर कर रहे हैं मून के साथ सीधा. ठीक है, यानी यहाँ पे दो अलग अलग चीजें तो हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जिसके साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ ना, यानी फेस को कंपेयर कर रहा हूँ मून के साथ, मैं उसको डायरेक्टली वही बता रहा हूँ कि वो वही है. ठीक है, तो ये हमारा मेटाफोर. So in such a way you can make some more examples and you can share with me through WhatsApp. So thank you very much. That's it for today and I'll see you tomorrow. Thank you.